ये 8 क्लास का पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स में से है ये सवाल। ये दो सवाल हैं, ये इनमें से एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आप इसको समझने का प्रयत्न करना। अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट में अवश्य रूप से पूछना। सबसे पहले करते क्या हैं हमने देखा है कि ये एक से एक्सपोनेंट हमको बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 5। तो ये हम नीचे दिया हुआ है 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ पे जो हमें 3 की पावर 5 है माइनस के, उसको एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बट यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 3। इतना हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 ये हम यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पे जैसे 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ये हुआ कैसे है, जैसे हमने लिखा a की पावर b की पावर कितना हो गया m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक पावर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा जो 5 लगा हुआ है। जब डिवाइड में आधार समान हो तो पावर घट जाती हैं। कैसे देखना, 3 की पावर -5 है, इसमें भी 3 की पावर -5 है, तो ये माइनस और यहाँ पे -5 जो पावर नीचे से ऊपर चली गई है मल्टीप्लाई, इसके अलावा 2 है, 2 की पावर कितनी है -5, यहाँ पर भी 2 की पावर -5, तो ये भी माइनस हो जाएंगी -5। इसके बाद दिया हुआ है 5, तो 5 की पावर कितनी दी है -5, यहाँ पर भी घट जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। और यहाँ पे जो ये -5 दिया हुआ है इसे अपन लोग -3 दिया हुआ है पावर, इसको एज इट इज रख देंगे। नीचे कुछ भी नहीं बचा है। इसमें फार्मूला कौन सा लगा था वो अपन फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस के n, ये अपना फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो हाँ, यहाँ पे अपन लोगों ने ये वाले फार्मूले के थ्रू इनको आपस में घटा लिया है। यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे सही से, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे 3 -5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5 मल्टीप्लाई 2 -5 प्लस के 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कितना हो गया -5 और प्लस के 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 तो है ही। तो आगे अपन बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 की पावर 0 हो गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो गई 0 हो गई, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब यहाँ पे इन दोनों में एक फार्मूला और लगेगा। उस फार्मूला को बोलेंगे अपन लोग a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस के n। यानी कि जब आधार समान हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो गई है, 5 की पावर हो गई है यहाँ पे 2 प्लस के 3 यानी 5। यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 7, तो यहाँ पे इसका a पे पावर अगर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। कोई भी अगर पावर 0 होती है तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार 7 बार, 7 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये 5, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये 5 का ये 5 है, तो यहाँ पे आ गया 3125। तो हमारा आंसर रहेगा सबका मल्टीप्लाई करने के बाद 3125। तो ये आंसर निकला है। थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं इसको शुरू से। ये सवाल दिया हुआ है, समझना अच्छे से, ये सवाल दिया हुआ है और हमने सबसे पहले इसके जहाँ तक टूट सकता है वहाँ तक तोड़ने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर 10 को हमने 2 और 5 में तोड़ लिया,
लेकिन पावर इसकी -5 थी, -5 थी, तो ये पावर आके यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पे लग जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला। ए पे पावर ए बी, इस पे पावर अगर m है तो अगर इसको हटाते हैं तो ए पे पावर m और मल्टीप्लाई बी पे पावर m लग जाती है, बी पे पावर m लग जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने तोड़ लिया, एज इट इज़ नीचे किया, 6 को भी 2 और 3 में तोड़ के और -5 इस पर लगा दी। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया ये वाला, जिसमें आधार समान हो तो पावर्स आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 5 था और यहाँ पे 2 की पावर 5 -5 और यहाँ पर 5 की पावर, तो ये आपस में मैच कर रही थी, तो हमने इनको घटा दिया आपस में। ये घटाने के बाद लिख दिया, नीचे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि पावर तो ऊपर चली गई। तो जो हमने जोड़ने के बाद, इसके बाद इसको हमने जोड़ दिया तो ये आया। इसके बाद आधार समान होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने वैसे ही किया और उसके बाद पावर आ गई, यहाँ पे जोड़ने पर 5 बचे हैं। तो हमने जैसे ही इसका 5 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3125। मुझे वैसे जहाँ तक यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट सवाल अपना ये दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका कोई मतलब नहीं। आप तो केवल और केवल इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।